प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। जागा जागा महादेव, देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी थी। गुरु भाई बहना, राजा जो थे, राजा भगवान के पुजारी थे, अनन्य भक्त थे। वो राजा द्वार पे एक भगवान का, भोलेनाथ का मंदिर बनवाकर और उसी में प्रतिदिन सुबह सुबह जब 4 बजता था तो राजा स्नान करके और मंदिर में बैठ जाते थे और 1.25 घंटा पूजा करते थे। गुरु भाई बहना, राजा जब पूजा कर लेते थे, समाप्ति का समय होता था, तो भगवान उसे दर्शन देकर कहते थे कि जाओ राजा, तेरा हर खुशियां पूर्ण हो जाएगा। और राजा कोई भी मांग नहीं करते थे, भगवान को सिर्फ प्रणाम करते थे और प्रणाम करके लौट जाते थे। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। राजा का समय दिन दोगुना रात चौगुना था, कोई प्रकार का कोई दुख नहीं था। राजा का जीवन में हर खुशी चल रहा था। और रानी जो थी, रानी गर्भवती हो गई। जब रानी गर्भवती हो गई गुरु भाई बहना, तो धीरे धीरे 9वें महीने में रानी का ओद्र से एक कन्या जन्म ली। और जो कन्या थी बड़े भाग्यशाली, बड़े संस्कारी। गुरु भाई बहना, एक जौ बढ़ने का तो 1.25 जौ बढ़ती थी। रानी का गोद में पलने बढ़ने लगी। राजा उसे बड़े लाड प्यार देने लगे। राजा और पहले से भी अधिक खुश रहने लगे। और धीरे 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 वो बड़ी हो गई। जब बड़ी हो गई गुरु भाई बहना, तो 12 वर्ष की हो गई, तो राजा सोचे कि क्यों न इसको विवाह कर दूं एक अच्छे राजकुमार देखकर। गुरु भाई बहना, अच्छे राजकुमार देखकर राजा विवाह करने को सोच लिए और नाई और ब्राह्मण को रिश्ता ढूंढने को लिए भेज दिए। गुरु भाई बहना, नाई और ब्राह्मण जो थे, रिश्ता ढूंढने को लिए दूसरे राज्य में चले जाते हैं और रिश्ता ढूंढने लगते हैं। धीरे 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 एक राजा के घर में वो रिश्ता ढूंढने के लिए चले गए और कहने लगे कि मैं एक ऐसा राज्य से आया हूं जो बड़े अच्छे राजा हैं, उनकी एक ही एकलौती बेटी है। आप ये रिश्ता यदि मंजूर कर लेते हैं तो अच्छा है। गुरु भाई बहना, वो जो राजा, जिस राजा के यहाँ गए थे, वो राजा जो थे कौशलपुर में, कौशल नाम के राजा के घर गए थे। राजा कौशल के बेटा जो थे वो बड़े सुंदर स्वभाव के थे और उन्हीं से रिश्ता तय करके कौशलपुर नगरी से आ गए। गुरु भाई बहना, यहाँ आकर राजा से बोले कि हे राजन, आपकी कन्या का विवाह तो ठीक हो गया। ये राजा बड़े प्रसन्न हो गए और राजा प्रसन्न होकर और शादी का तैयारी करने लगे। गुरु भाई बहना, धीरे 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 वो दिन आ गया जिस दिन विवाह का दिन था। वहां से राजा बारात साज कर अपने बेटे को कौशलपुर नगरी से इस राजा के यहाँ आ गए। गुरु भाई बहना, जब आए तो
रात्रि में विवाह बड़े खुशी से धूमधाम से हुआ और विवाह करके अपने बेटी को राजा विदा कर दिए, राजकुमारी को राजकुमार के साथ। गुरु भाई बहना, जब राजकुमारी को राजकुमार के साथ विदा कर दिए तो जो राजकुमार था सारा बारात आगे चल गया और राजकुमार ने क्या किया कि जंगल में चुपचाप राजा की बेटी को लेकर बैठ गया, चुपचाप बैठ गया। गुरु भाई बहना, सूरज ढलने लगा और दिन बीतने लगा। गुरु भाई बहना, तो मन ही मन राजकुमारी सोचती है कि आखिर क्या कारण है जो मेरे पति चुपचाप ही सुनसान जंगल में बैठे हैं और मुझे लेकर भी नहीं जा रहे हैं। कुछ तो कारण है इनके मन में चल रहा है, क्या मुझे मारने को लिए सोच रहे हैं? गुरु भाई बहना, सारा सामान जो था उसी जगह पे राजकुमार छोड़ दिया। रानी रथ में बैठी हुई थी राजकुमारी, और राजकुमार बोला कि सुनो प्रिय, मैं थोड़ी देर में आता हूं, मुझे बहुत जोरों से प्यास लग गया है। मेरे घर का रीति रवैया है कि दुल्हनिया जो है वो दिन में द्वार नहीं लगती है, इसीलिए रात्रि में लेकर तुम्हें चलेंगे। गुरु भाई बहना, ए बेचारी जो थी रथ में बैठी हुई थी राजकुमारी, और राजकुमार वहां से निकल पड़ा। गुरु भाई बहना, राजकुमार निकल पड़ा और राजकुमारी जंगल में बैठी बैठी जब आधी रात हो गया है तो ये डराने लगी। मन ही मन सोचती है कि ये बाघ सियार कोई जंगली जानवर आएगा तो मुझे खा जाएगा। मेरे पिता और मेरे माता ने मुझे कितना लाड प्यार से पोसे पाले हैं, लेकिन गुरु भाई बहना, इसके पास इसके पिता के दिया हुआ शादी का जोड़ा था, इसका पति वाला, राजकुमार वाला। ये राजकुमारी क्या करती है गुरु भाई बहना, अपने पति का जोड़ा पहन लेती है और पहन के मर्दों का भेष में हो जाती है, और मर्दों का भेष में होकर ये चलने लगती है वही रथ में बैठकर और अपने से रथ चलाने लगती है। लेकिन गुरु भाई बहना, इसको तो देखा हुआ नहीं था कि मेरा ससुराल कहाँ है, किधर है। बेचारी एक तो नई नवेली शादीशुदा जा रही थी, 12 वर्ष का उम्र था। गुरु भाई बहना, 12 वर्ष का उम्र कोई ज्यादा नहीं होता है। 12 वर्ष में आजकल तो चुपचाप खेलते कूदते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, उसे ससुराल के बारे में बात भी नहीं निकाला जाता है उसके सामने। और पहले का युग में शादीशुदा हो जाते थे। गुरु भाई बहना, ये लड़की क्या करती है, रथ चलाने लगी और चलाते चलाते एक मंदिर के पास पहुंच गई। गुरु भाई बहना, ससुराल का नगर का नाम तो इसको याद था, ससुराल का नगर का नाम इसे याद था। आप सोच रही है कि क्यों ना भगवान के पूजा कर लूं, सवेरा हो गया है, क्योंकि लड़की भक्ति करती थी भगवान के। गुरु भाई बहना, आवे मंदिर में जाके और भगवान से कहती है, बचपन से कैलिए शिवजी तोहरा पूजा ना माजी, अरे काहे छोड़ला बीचे बन जी, जोहली असरवा शिवजी बीतले मेरा तिया जी, अरे कई क्या हम हूँ जाइए कौन द्वार जी। गुरु भाई बहना, इतना ही में वहां के जो राजा था, राजा बाहर से सुन रहा है कि अरे ये तो लड़की है, ये पुरुष नहीं है, इतना सुंदर स्वरूप, इतना, और एक पुरुष का भेष क्यों धरा है।
गुरु भाई बहना, वहां का राजा था, वहां का उस नगर का राजा था गुरु भाई बहना। ये गया और जाके कहता है, काली काली के सिया गे गोरी, छोटी छोटी आखी आगे, और सबरी सूरती आया ना मोल, पौआ रंग लगे गोरी, हाथ भरल चूड़िया रे, अरे कवने करन में मरदा भेस। गुरु भाई बहना, ये लड़की कहती है, आदि आदि रतिया रे रजवा, भूले ले पिताजी के घोड़ावा रे, अरे घोड़ावा खो जाने मरदा भेस रे। ये राजा कहता है, एहू छल बुदिया गे गोरी, हम नाही मानव रे, अरे सच बतिया देहू ना बताई, मांग सिंदूरवा गे गोरी, अते गवा से परल रे, और भर कलन किया पर सेंदूर जी। गुरु भाई बहना, एक कहता है राजा कि तुम्हारा आज ही का सिंदूर पड़ा हुआ है, कल ही का तुम्हारा सिंदूर जो है भरत के नाक पर गिरा हुआ है। आखिर क्या कारण है जो तुम मर्द के भेष बनाई हो, सच बता दो। गुरु भाई बहना, ये लड़की कहती है, कोई ऐसा अलग बात नहीं है, यही सच है। ये राजा जो है वो कहता है कि सुनो, तुम बहुत सुंदर हो और तुम मेरा राजरानी बन जाओ, तुमसे हम विवाह करेंगे। गुरु भाई बहना, ये लड़की बेचारी सोचती है कि अरे पति का मुख भी हम नहीं देखे हैं और इसका विवाह तो हम कैसे बनकर जा सकते हैं इसके घर। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है, क्यों ना मुझे सर कटाना पड़े, ऐसा नहीं हो सकता है, इसका विहाता बनकर हम नहीं जा सकते हैं। गुरु भाई बहना, लड़की जो थी उसका बेचैनी छा गया और भगवान से कहती है कि हे भगवान, मैं यही दिन देखने के लिए आपके भक्त बनी थी, अपने भक्त पर सहायता हो जाओ। गुरु भाई बहना, राजा जो थे, राजा अपने सेना को बुला लिए, घुसपैठिया को बुला लिए, बहुत सारे लोग उनके साथ उनके सामने आ गए, राजकुमारी के सामने, और घेर लिए उसके रथ को, और रानी राजकुमारी से कहने लगे कि आपको मेरे घर चलना होगा। गुरु भाई बहना, ये लड़की कहती है कि देखिए, हम जाएंगे एक ही शर्त पर कि हमको कम से कम तो 5 घंटा लगातार मुझे मंदिर में छोड़ दो, और जो मेरा रथ में घोड़ा है उस घोड़ा को भी मेरा छोड़ दो, क्योंकि यदि मेरा घोड़ा को कोई छुआ तो भस्म हो जाओगे, श्राप दे देंगे। तो राजा का आज्ञा पाकर सब लोग हट गए। ये जो राजकुमारी थी, राजकुमारी चुपचाप मंदिर में जाके और भगवान से दया मांगने लगी। गुरु भाई बहना भगवान से दया मांगने लगी, भगवान से कहने लगी कि हे भगवान, जब मुझे भटकाना ही था तो मेरा ब्याह क्यों करवाएं? आखिर क्या कारण था जो मेरा पति छोड़कर चले गए? यदि मैं अपना पति को पसंद नहीं था तो मेरे पति मुझसे ब्याह नहीं करते, कोई तो बात है। गुरु भाई बहना, अब जो भगवान है, भगवान संकोच में पड़ गए हैं।
करूं तो क्या करूं, लाऊं तो उसे कहां से लाऊं। गुरु भाई बहना 5 घंटा बीत गया, 5 घंटा बीत गया, भगवान कोई मदद नहीं किए। लड़की 5वां घंटा के बाद मंदिर का द्वार खोल दी और राजा से बोली कि हे राजन, चलेंगे, लेकिन एक शर्तें मेरा मंजूर करना होगा। राजा बोले क्या? तो आपके घर 3 वर्ष हम सदा व्रत बांटेंगे, क्या आप इस बात से सहमत हैं? गुरु भाई बहना, ये राजा बोले अब यही मर्दों का भेष में आपका दहलीज लहीन लांघेंगे, जब तक आपका विहाता पत्नी बनकर आपके घर नहीं जाएंगे तब तक आपका दहलीज नहीं लांघेंगे। गुरु भाई बहना, वो राजा जो थे, राजा बोले कि मेरा फुलवारी है, मेरा फुलवारी में रहना, उसी में तुम्हारे लिए 3 कमरा बनवा देंगे और उसी गुफा में तुम रहना और बांटना। ये लड़की बोली ठीक है। गुरु भाई बहना, अब बेचारी सोचती है कि मैं इस राजा के चंगुल में फंस गया हूं, मुझे तो अब यहां से निकलना भी है। गुरु भाई बहना, आवे जो लड़की थी उसी फुलवारी में रहने लगी, काम लग गया गुफा बनने को लिए, गुफा बन गया धीरे धीरे। भगवान भोलेनाथ का मंदिर उसी जगह पे बनवाए, राजा कुआं कटवाए और ये लड़की रोज सदा व्रत बांटने लगी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी देने लगी। गुरु भाई बहना जो भी आते थे उससे प्रतिदिन पूछती थी ये लड़की कि आपका घर कहाँ है, आप किस राज्य से हैं, आपका नाम क्या है। गुरु भाई बहना सब लोग से पूछती थी और सबका एड्रेस पत्ते पर लिखकर अपने पास रख लेती थी, जितना को भोजन कराती थी। गुरु भाई बहना समय बीतता गया, समय बीतता गया और ये राजकुमार अपने पत्नी को देखा नहीं था। पत्नी घूंघट में थी, अपने विहाता पत्नी को देखा नहीं था। और जब तीसरा साल बीतने वाला था, 4 दिन बाकी था गुरु भाई बहना, तो इसका पति उसी जगह पे सदा व्रत लेने को लिए पहुंचे। ये लड़की पूछी आपका नाम क्या है? तो गुरु भाई बहना वो लड़का जो था, वो लड़का अपना नाम बताया, इसका पति जो था लड़की का अपने पिता का नाम बताया, अपने राज का नाम बताया। ये लड़की पूछती है कि क्या आप ब्याह हो गया है आपका? लड़का बोला कि मेरा ब्याह तो हो गया था, लेकिन मैं अपने ही पत्नी को अपने ही दोस्त के बहकावे में आके, मंत्री के बेटे के बहकावे में आके मैंने अपना पत्नी को बीच जंगल में छोड़ दिया था और दूसरा दिन अपने पत्नी को खोजने गया तो मेरा पत्नी मिली ही नहीं। मैं तो अपना ससुराल तक गया, लेकिन मेरा पत्नी नहीं मिली है और उस दिन से प्रतिदिन खोज में लगे रहते हैं। मैं पागलों की तरह 3 वर्ष से लगातार घूम रहा हूं, लेकिन मेरा पत्नी कभी नहीं मिली। गुरु भाई बहना, ये लड़की कहती है सबरी सूरती आए राजा, मिटी उन कर बोली आजी, अर भुइया लो रहे काली के सजी, ओठ उन कर लालिए राजा, बोलहई मीठी आजी, अर भारत बाटता हुई है सदा भारत जी, अरे वो ही जे है राजा तोहरो तीरी आवाजी,
अरे जो हता है तोहरे आस जी। गुरु भाई बहना, ये लड़की कहती है कि उसका सावरी सूरत है, होठ लाल है, काला काला केस भुइयां लोरता है, मीठी बोल है और आपके आस जोकर सदा व्रत बांट रही है, वही है तिरिया आपका। गुरु भाई बहना, लड़का जो था राजकुमार समझ नहीं पाया, कहता है कहाँ है, कौन है। गुरु भाई बहना, ये लड़की कहती है कनमा के बहिरा को रखिया के आंधारा जी, अरे मुहा माँ के नाही हहु गोंगा जी। रजवा के बेटवा ए राजा भले मतिहारा नामा जी, अरे तोहरे सामने तिरिया खाड़ जी। गुस्सा में कहती है कि कान के बहरे हो, आँख के अंधे हो, तुम्हारे सामने वो तिरिया खड़ा है। राजकुमार का आंखें फटा रह गया। गुरु भाई बहना, अब ये सोचता है कि इतना बड़ा राजा के चंगुल में मेरा रानी फंस गई है, अब इसे हम कैसे ले जाएं। अब इसे ले जाएं तो कैसे ले जाएं, क्या करें, कोई मुझे समझ में नहीं आ रहा है। गुरु भाई बहना, ये जो लड़का था वो बोला कि अब तुम्हें हम कैसे ले जाएं। गुरु भाई बहना, ये लड़की बोली कि आप एक शादी का जोड़ा सुंदर सा पोशाक अपना लेकर आइएगा, अपना पोशाक, क्योंकि हम तो मर्दों के भेष में यहाँ रह रहे हैं। हम हैं तो स्त्री, लेकिन मर्दों के भेष में रह रहे हैं। हम स्त्री हैं, आपकी पत्नी अर्धांगिनी है। बस अपना इज्जत बचाने के लिए मर्दों के भेष में रहते हैं। आप ले आइएगा और ठीक आधी रात में हम यहां से निकल जाएंगे। गुरु भाई बहना, ये राजकुमार जो था 2 घोड़े लाया और अपना पोशाक लाया, ये राजकुमारी को दिया। राजकुमारी पहन लिया और पहन के ठीक आधी रात हुआ तो राजकुमार के साथ दीवार टप के बाहर आके और अपने पति के साथ घर वापस आ गई। गुरु भाई बहना, जब अपना ससुराल के आई लड़की मर्दों के भेष में, राजकुमार जो था वो बोला अपने माँ को कि माँ, तेरा बहू तेरे घर आई, परछन को रुमा द्वार पे खड़ी है। गुरु भाई बहना, ये जो सास देखती है तो कहती है क्या कारण है जो ये मर्दों के भेष में मेरा बहू दुहार लगी है, 3 वर्ष के बाद मेरा बेटा लाया है, कारण क्या है। कहती है सुंदर सुरती आए सबरो, आ मीठे तो हर बोलिया जी, अरे कैसी आलो रहे भुइया तोर जी, कि न कर बेटी आए सुंदर, आके न कर पुतो ही आजी, अरे कवने करन में मरदा भेष जी। गुरु भाई बनाए, लड़की कहती है राजा जी के बेटी आए माता, और राजा के पुतो ही आजी, अरे स्वामी के कारण में मरदा भेष जी। रानी है अपने बेटा से पूछती है कि क्या बात है। बेटा ने सच सच हाल अपने माँ से बताया। गुरु भाई बहना, माँ को कह समझा दिया था कि लड़की अपने मायका से नहीं आई, उसका घर में रीति रिवाज है कि ब्याह करके तुरंत उसके पिता विदा नहीं करते हैं। तो
लाएंगे कुछ दिन बाद। गुरु भाई बहना, ये बात सुनकर तो माँ गुस्से में हो गई। लेकिन गुरु भाई बहना, बेटा और बहू का बात था, बेचारी अंदर अर्छन परछन करके ले गई बहू को घर में, और घर में ले जाने के बाद घर में जगह दी बहू को। अब सवेरा हुआ गुरु भाई बहना, ये जो राजा था 3 वर्ष सदा व्रत बटवाया था, वहाँ हाहाकार मच गया कि राजकुमारी भाग गई, राजकुमारी भाग गई, राजकुमारी भाग गई। सदा व्रत लेने वाले सवेरे बहुत सारे लोग खड़े हैं, राजकुमारी नहीं है, कहाँ गई कहाँ गई। गुरु भाई बहना, ए बेचारी सती सावित्री लड़की थी, सती पतिव्रता, और अपने पति के याद में सदा व्रत बाटी। भगवान इसका लाज को रख के इसका पति से मिलवा दिए, और ये बेचारी ससुराल आ गई, क्योंकि भगवान का महिमा अपरंपार। यदि भगवान का महिमा अपरंपार नहीं होता गुरु भाई बहना, तो इसे ससुराल नहीं मिलता, पति नहीं मिलते, और प्राय घर की एक दूसरा पत्नी कहलाती। ब्याहता पत्नी तो अपने पति का ही थी, ब्याहता उसका कहलाती ही नहीं। मांग का जो कोई भी स्त्री है गुरु भाई बहना, चुटकी भर सिंदूर का अधीन है। चुटकी भर सिंदूर यदि मांग में उसका पड़ जाता है तो उससे बड़ा कोई कुछ भी नहीं। वो पति के साथ गई है नहीं गई है कोई नहीं जानता, लेकिन चुटकी भर सिंदूर जो है भारतीय नारी के लिए बहुत महत्व हो जाती है गुरु भाई बहना, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है उसके लिए संसार में। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।